नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के इंतजार करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बुरी खबर और अच्छी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए जो इंतजार कर रहे थे एक और शेड्यूल का नियोजन, जो लगातार जो वंचित अभ्यर्थी थे उनके लिए। तो मिलती जुलती खबरें हैं आपके सामने स्क्रीन पर। दीपक कुमार प्राथमिक शिक्षकों को लेकर के एक ट्वीट इन्होंने किया है, जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। आज 12 तारीख है और 12 जून को, जैसा कि आपको पता है, कि समीक्षात्मक बैठक, बड़ी बैठक आहूत की गई थी और उसमें हिस्सा शिक्षा मंत्री महोदय ने भी लिया था और इन्होंने 2 पत्रों को भी संलग्न किया है। और इन्होंने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग जहां नहीं हो पाई थी उनके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही अगले चरण के लिए जो नियुक्ति के लिए जो सीटों की गणना है वो भी कार्य प्रगति पर है, इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। एक बात यह पर जान ले कि अब ये प्रक्रिया जो है, जो लगातार जुलाई के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन की बातें की जा रही थी, ये नोटिफिकेशन जुलाई के अंतिम सप्ताह में अब मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि 22 तारीख तक जो है ये प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है। और शिक्षा विभाग पर बढ़ते दबाव का कम होना, यही सबसे बड़ा कारण है। शिक्षा विभाग अपने ढुलमुल रवैये पर बिल्कुल आमदा है। आपके सामने स्क्रीन पर 2 पत्र भी संलग्न किए गए हैं, जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग नहीं हो पाई है वहां पर काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाए और 18/6/2022 तक, जी हां, काउंसलिंग जहां पर पूर्ण नहीं किया गया है उन नियोजन इकाइयों के संबंध में यह निर्देश दिया गया कि 18/6/2022 तक जिन नियोजन इकाइयों के द्वारा मेधा सूची संबंधित जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर नहीं जारी किया गया है उसको अपलोड कर दिया जाए और उक्त मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करने और निराकरण के पश्चात दिनांक 25/6/2022 तक अंतिम मेधा सूची को प्रकाशित करना अनिवार्य रूप से स्पष्ट किया गया है। और यह भी बताया गया है कि 2019-20 में अगर इसमें कोई अभ्यर्थी नियोजन इकाई, जो ये जिन नियोजन इकाइयों के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है, अगर यहाँ पर अगर आगे की कार्रवाई नहीं होती है तो 2019-20 में नियुक्ति हेतु प्रत्येक नियोजन इकाइयों के लिए यह अंतिम अवसर होगा और नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करने पर इसमें संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए दोषी पदाधिकारी, कर्मी और जनप्रतिनिधियों पर प्रासंगिक धाराओं के सुसंगत धारा जो होती हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। नियोजन इकाई, जहां प्रखंड नियोजन इकाई काउंसलिंग की जो तिथि तय की गई है वो 1/7/2022 यानी कि 1 जुलाई 2022 को वर्ग 6 से 8 के लिए जिला मुख्यालय काउंसलिंग के जो निर्धारित स्थल है और 2/7/2022 को जिला मुख्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए प्रखंड नियोजन इकाई के लिए, और वहीं पंचायत नियोजन इकाई के लिए 4/7 यानी कि 4 जुलाई 2022 और प्रखंड मुख्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए ये तिथि तय की गई है। दूसरे पन्ने की ओर अगर आप देखेंगे तो आप ये देख लें कि काउंसलिंग के उपरांत अगले कार्य दिवस में नियोजन इकाइयों के द्वारा जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी सूची संबंधित जिला के एनआईसी के पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और प्रकाशित करने के बाद चयन सूची में जो अंकित चयनित अभ्यर्थी हैं उनके शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट और बीटेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की जाँच के उपरांत दिनांक 18/7/2022 से 22/7/2022 यानी कि 22 जुलाई की अवधि तक जो है नियोजन इकाइयों के द्वारा जिला स्तर पर निर्धारित स्थलों पर नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों के शेष सभी प्रमाण पत्रों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करते हुए उनका सत्यापन का कार्य वही 30/9/2022 तक जो है आपको किया जाएगा, 30 सितंबर 2022 तक। बाकी आप सारी जो सूचना है उसको विस्तार से पढ़ लेंगे, परंतु प्रमुख जो बातें थी, अरशद फिरोज जो कि शिक्षा विभाग के उप सचिव हैं, उनके हस्ताक्षर से ये पत्र निर्गत किया गया और अब 22 जुलाई 2022 तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने की बातें प्राथमिक के और 30 जुलाई तक जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। अब उसके बाद ही जो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक की जो बातें कही जा रही थी विज्ञापन को लेकर के, हालांकि मैंने इस बात को पहले भी जिक्र किया था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन का आ पाना थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है और अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन जो है मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन आएगा। अगर सरकार की गतिविधियाँ तेज़ रहें तो बिल्कुल जुलाई के बाद आने वाले महीनों में नोटिफिकेशन संभव है, परंतु वो तभी संभव है जब अभ्यर्थी दबाव बनाएंगे तब। बाकी आपको 22/7/2022 तक ये आपको तिथि है नियोजन जो नया शेड्यूल जारी किया गया है उसके नियुक्ति पत्र वितरण करने का, और 30/7/2022 जो तिथि तय की गई है वो तिथि है माध्यमिक उच्च माध्यमिक का। तो अब देखना होगा कि विभाग का अगला कदम क्या होता है। बाकी आगे जो भी अपडेट होंगे आपको अपडेट पहुंचाएंगे, परंतु शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक के बाद ये बड़ा निर्णय, और निर्णय जो है आपके स्क्रीन के सामने है। आगे आने वाले समय में इस निर्णय पर कितना अमल हो पाता है, क्या 22/7/2022 तक प्रक्रियाएँ पूर्ण हो पाती हैं या डेट फिर एक्सटेंड करता है, जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।